आत्मज्ञानी मुनि एवं अवधूत के लक्षण तथा स्त्री संग परित्याग की प्रेरणा। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे प्रभु, तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी। तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त के परे होने का गुण नष्ट कर दिया। मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारा वाणी से परे होने का गुण छिप गया। तुम सदा मेरे तीनों अपराधों को क्षमा करो। कामनाओं से अनाहत बुद्धि वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला, कोमल स्वभाव वाला, पवित्र, संग्रह से रहित, इच्छा रहित, सीमित आहार ग्रहण करने वाला, शांत स्थिर मति वाला, आत्मा की शरण ग्रहण करने वाला मुनि आत्मज्ञानी होता है। वह प्रमाद शून्य, गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य संपन्न, काम क्रोध आदि 6 विकारों को जीत लेने वाला, मान रहित, दूसरों को सम्मान देने वाला, कर्तव्य परायण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला, दयालु तथा दूरदर्शी होता है। वह कृपालु, सभी देहधारियों से द्रोह ना करने वाला, सहनशील, सत्य संपन्न, निर्दोष मन वाला, सबके प्रति समान भाव रखने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला होता है। पूर्ण भक्ति से संपन्न, वेद के वर्णों, अर्थ तथा तत्वों को जानने वाले, वेद वेदांत के ज्ञानियों को आकार आदि वर्णों के द्वारा अवधूत का लक्षण जानना चाहिए, जो आशा रूपी पाश से पूर्णतः मुक्त है। आदि, मध्य और अंत अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अथवा आदि, अंत, मध्य अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य, इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। उस अवधूत का यह आकार लक्षण है, जिसने वासना का परित्याग कर दिया है, जिसका वचन विकार रहित है और जो वर्तमान में व्यवहार करता है, अर्थात वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आचरण कर लेता है। उस अवधूत का यह वकार लक्षण है, जिसके शरीर के अंग धूल से दूषित रहते हैं, जो निष्पाप चित्त वाला है, विकार रहित है, धारणा तथा ध्यान आदि क्रियाकलापों से रहित है। उस अवधूत का यह धूकार लक्षण है, जिसने आत्म तत्व के चिंतन को धारण कर रखा है, जो भौतिक चिंता तथा चेष्टा से रहित है, जो अज्ञान रूप अंधकार और अहंकार से रहित है। उस अवधूत का यह तकार लक्षण है, अमृत स्वरूप, भेद रहित, मोक्ष स्वरूप तथा शाश्वत आत्मा का त्याग करके निंदित और नीच पुरुष बार बार नरक की ओर दौड़ता है। मन, वाणी तथा कर्म से मृग के समान नेत्रों वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम्हारा मन आत्मानंद से पूर्ण है, तब तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की क्या आवश्यकता। मैं नहीं जानता कि उस विधाता ने मृग नयनी स्त्री की रचना किस लिए की। स्त्री को तुम विश्वासघात करने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष के सुख की अर्गला अर्थात बाधा समझो। जो लोग मूत्र तथा रक्त से दुर्गंध युक्त और मल के द्वार से दूषित चरम कुंड में रमण करते हैं, वे इस दुखमय संसार में लिप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुटिलता तथा दंभ से युक्त और सत्य तथा पवित्रता से रहित एवं सभी देहधारियों की बंधन स्वरूपा नारी को किसने बना दिया। जो स्त्री तीनों लोकों की जननी और पोषण करने वाली है, वे भगयुक्त होने से निश्चय ही साक्षात नरक है। उसी स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य पुनः उसी का भोग करता है। महान खेद है कि संसार की
यही स्थिति है। मैं स्त्री को साक्षात नरक समझता हूँ और इसे निश्चित रूप से बंधन मानता हूँ, क्योंकि स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य उसी में आसक्त हो जाता है और बार बार उसी की ओर दौड़ता है। योनि से लेकर स्तन पर्यंत स्त्री को नरक का समुद्र समझो। जो लोग उसी से उत्पन्न होकर पुनः उसी में रमण करते हैं, वे नरक को किस प्रकार तर सकते हैं। स्त्री की योनि विष्ठा आदि से युक्त घोर नरक स्वरूप बनाई गई है। हे चित्त, तुम उसे क्यों देखते हो और उसकी ओर क्यों दौड़ते हो? दुर्गंध युक्त तथा घाव सदृश चरम कुंड रूप स्त्री भग के द्वारा देवता, असुर तथा मानव सहित संपूर्ण जगत विनाश को प्राप्त हुआ है। नारी के महाभयंकर देह रूप समुद्र में रक्त भरा हुआ है। भला किसने नारी की रचना कर दी और उसकी योनि को अधोमुख बना दिया? स्त्री के देह के भीतर नरक विद्यमान है, ऐसा जानो। जो कुटिलता से युक्त है किंतु बाहर से शोभा युक्त लगता है। बुद्धिमान लोग इस लोक में स्त्री को महामंत्र स्वरूप वैराग्य का शत्रु समझते हैं। आत्मा को न जान करके ही मनुष्य ने पुनः जन्म प्राप्त किया। देहधारियों का जन्म उसी स्त्री से हुआ। महान आश्चर्य है कि वह पुनः उसी में आसक्त हो गया। अहो, संसार की ऐसी विडंबना है। देवता, असुर तथा मानव समेत सभी मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसी स्त्री में रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में जाते हैं। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री अग्नि के कुंड के समान है और पुरुष घृत के कुंभ के समान है। नारी के संबंध से पुरुष का विलय हो जाता है, अतः उसका त्याग कर देना चाहिए। गुड़, जौ तथा महुए की बनी हुई 3 प्रकार की मदिरा जाननी चाहिए, किंतु स्त्री को चौथी मदिरा समझनी चाहिए, जिसके द्वारा ये जगत उन्मत्त कर दिया गया है। मद्य का पान करना महान पाप है, उसी तरह स्त्री संसर्ग भी महान पाप है। अतः इन दोनों का त्याग करके मुनि को तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं से बंधा हुआ शरीर भी चिंता करने से नष्ट हो जाता है, क्योंकि चिंता के कारण चित्त के नष्ट होने पर सभी धातुएं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अतः चित्त की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। स्वस्थ चित्त में ही उचित अनुचित का विचार करने वाली विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है। आनंद स्वरूप अवधूत श्री दत्तात्रेय जी ने इस अवधूत गीता की रचना की है। जो लोग इसको पढ़ते और सुनते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है।